जय श्री महाकाल। जय गुरुदेव। जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आज मैं सृष्टि क्यों नहीं बढ़ रहे थे, नहीं बढ़ने का क्या कारण है, किसके कारण नहीं बढ़ रहे थे, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं ब्रह्मा और विष्णु को भी घमंड, जिसे हम आप अहंकार भी बोलते हैं, वो हो गया था। यही कारण है जो सृष्टि बढ़ नहीं रहा था। तो इसको चूर किसने किया, तो चलिए हम बताते हैं। अहंकार को किसने चूर किया, तो चलिए हम बताते हैं। इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आज। जय श्री महाकाल। जय गुरुदेव। यह कथा उस समय की है जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो चुकी थी, लेकिन जीवन का विस्तार थम गया था। लेकिन जीवन का जब भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी रचेता है, विष्णु भगवान पालनहर्ता है और महादेव स्वयं अहंकार संहार के लिए महादेव ने स्वयं अपने आप को ही रखा हुआ है। तो रचेता से रचा नहीं जा रहा था, क्यों नहीं, तो चलिए मैं सुनाती हूँ आप लोग को। जब महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु जी को उनका कार्य समझा दिया तो वे स्वयं गहन समाधि में लीन हो गए। महादेव सबका अपना अपना कार्य समझाते हुए महादेव ने उस समय, जिसे हम आप समाधि लेना बोलते हैं, वही ले लिए थे महादेव ने। आप लोग को शायद पता हो कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन महादेव ने 12 ज्योतिर्लिंग है। महादेव का रूप 12 ज्योतिर्लिंग है, जो कि एक ज्योतिर्लिंग समाधि ले चुके हैं। पृथ्वी पे 11 ज्योतिर्लिंग पुजाते हैं। उसी में काशी विश्वनाथ, जो भी आप लोग बोले, हर एक जगह है। सोमनाथ है, नंदीश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, सब महादेव हर एक जगह। तो वही चीज बता रहे हैं। महादेव की यह समाधि अवस्था उनका निराकार रूप है, जिसे हम लिंग रूप में भी पूजते हैं। आप कहीं पर भी जाओ, कोई भी जगह जाओ, कैलाश पर्वत पे जाओ या बद्रीनाथ जाओ या सोमनाथ जाओ, त्र्यंबकेश्वर जाओ, कहीं पर भी जाओ, हर एक जगह महादेव उसी समय से पृथ्वी पर पिंडी रूप में ही महादेव पुजाते हैं, जिसे हम आप लिंग रूप भी बोलते हैं और पिंडी रूप में भी बोलते हैं। यही कारण है जो हम आप पृथ्वी पर कहीं पर भी चल ले जाओ, महादेव को हर जगह लिंग रूप में ही विराजमान पाओगे। रखने का तो अब मूर्ति भी रख देते हैं, लेकिन आप कहीं पर भी देखिएगा, जो लिंग रूप जिसे हम आप बोलते हैं, पिंडी रूप भी उसको बोलते हैं, वही रूप में आपको हर एक जगह महादेव का स्थापित मिलेगा, दूसरे रूप में नहीं। यह ब्रह्मा विष्णु का अहंकार टूटता है तब, क्योंकि सृष्टि बढ़ नहीं रहा था उनसे। कोशिश जितना भी कर रहे थे, लेकिन सृष्टि नहीं बढ़ रहा था। तब लास्ट में जो इनका अहंकार टूटा, क्योंकि इनके अंदर घमंड आ गया था, दोनों के अंदर, विष्णु भगवान के अंदर और ब्रह्मा जी के अंदर। अरे हम नहीं रचेंगे तो संसार चलेगा कैसे। और विष्णु भगवान ने ये बोल दिया था कि जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक पालनहार ही नहीं हो सकता।
तो यहीं से आप लोग समझिए जो क्या कारण है। गुरु गुरुए रहे तो अच्छा है, चेला चेला ही बन के रहे तो अच्छा है। ये सीख के लिए मैं बता रही हूँ। कम से कम आप लोग को ये सोचना चाहिए, जिन्होंने आपको कार्य दिया है तो आपको कार्य करना चाहिए, उससे ऊपर जाने का कोशिश नहीं करना चाहिए। लेकिन इंसान क्या कर बैठता है आज के डेट में, गुरु से ऊपर जाने का कष्ट करते हैं, उसको कष्ट ही बोलेंगे हम। तो बाद में क्या होता है, न वो ऊपर जाता है न नीचे जाता है, बीच में अटक जाता है। यही कारण है। ये यहाँ पे समझने की चीज है। जब ब्रह्मा जी या विष्णु जी को बताते हैं तो इन दोनों के अंदर घमंड आ जाते हैं। इसी कारण ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा था। जब घमंड टूट गया तब विष्णु भगवान क्या करते हैं, जहाँ महादेव जी ने पिंड समाधि लिया था, तो प्रथम लिंग रूप जिसे हम आप बोलते हो, प्रथम लिंग रूप या पिंडी रूप में विष्णु भगवान ने ही महादेव को पूजा है। वहीं पर फिर महादेव के पास जाकर के विष्णु भगवान ने 1008 नाम से उनको पूजा करते हैं और महादेव जी को प्रसन्न करते हैं 1008 नाम से। लेकिन महादेव का लीला ऐसी होती है माया, जो उसमें भी 1008 नाम जप जप के विष्णु भगवान ने हर एक नीलकमल चढ़ा देते हैं। लेकिन महादेव का माया ऐसा होता है जो एक नीलकमल, जिसे हम आप परीक्षा बोलते हैं, तो छिपा लेते हैं महादेव। इनको चढ़ाना है। फिर विष्णु भगवान ने उनको ध्यान आया कि हमें कमल नयन भी लोग कहते हैं, तो बिना देर किए हुए विष्णु भगवान ने अपने नेत्र निकालकर महादेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं, बिना सोचे समझे। भगवान विष्णु ने बिना क्षण गवाए याद किया कि उन्हें संसार में कमल नयन वाला भी कहते हैं। विष्णु भगवान ने तुरंत अपने नेत्र निकालकर महादेव जी को चरणों में अर्पित किया। विष्णु जी के इस परम त्याग और निश्चल भक्ति के देख और महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और महादेव प्रकट होकर विष्णु भगवान को उनका नेत्र वापिस कर देते हैं। और उन्हें ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं। उसी समय हम आप जो कृष्ण कन्हैया बोलो, चाहे विष्णु भगवान बोलो, चाहे जो भी बोलना है, नंदलाल बोलो, जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन विष्णु भगवान के हाथ में जो चीज सुदर्शन चक्र देख रहे हैं वो महादेव का ही दिया हुआ है। तो इसी प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार नष्ट किया किसने? महादेव ने। फिर जाके इन्होंने अपना अपना कार्य करने लगे। इसका कारण आप लोग जानते हैं, ये हकीकत बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसे हम आप ब्रह्मा नाम से जानते हैं, विष्णु नाम से जानते हैं और महादेव नाम से जानते हैं, सब एक ही है। लेकिन 3 रूप धारण करने का कारण है। एक समय में 3 जगह इंसान कैसे जा सकता है? एक ही समय में तीनों चीज होना जरूरी भी है। जन्म भी लेना है,
पालन भी करना है और मृत्यु ही करना है। यही कारण है जो 3 रूप महादेव ने वहाँ पे धारण किए हुए, जिसे हम आप ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानते हैं। और तीनों को हर एक कार्य अलग अलग में दिया गया है, यही कारण है। और उसके बाद में फिर ब्रह्मा जी अपना कार्य संभालने लगे, विष्णु जी अपना कार्य संभालने लगे, महादेव तो स्वयं संहार करता है। तो महादेव अपना काम करने लगे। तो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव, जय श्री राधे।